हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, इंसर्ट 6 एम्स बिटवीन 15 एंड -13। है ना, हमें क्या करना है, 15 और -13 के बीच में 6 एम्स इंसर्ट करने हैं। तो किस किस के बीच में, 15 और -13 के बीच में। जैसे मान लो A1, A2 डॉट 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 A6, हमें 6 एम्स इंसर्ट करने हैं। तो ये A है हमारा, ये A है, और इसे B लेट कर लो। तो डी कैसे निकालेंगे हम, डी के लिए डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, डी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो बी क्या है, 13 माइनस का 13 माइनस ए यानी कि 15 अपॉन एन कितना है, देखो एन है हमारा A1 A2 और A1 से लेकर A6 तक। तो ये 6 प्लस 1, ठीक है, एन है हमारा 6। तो ये होगा -13 और -15 कितना होगा, -28 अपॉन 7। इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, -4। ठीक है, -4 आ गया, डी डी क्या आ गया हमारा, -4। जनरल फॉर्म में रख दो, देखो जनरल फॉर्म में रख दो। जनरल फॉर्म क्या है एपी की, जनरल फॉर्म ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ए क्या है हमारा, 15, A+D, तो 15 प्लस -4, ठीक है। ए क्या है, 15, 2 इंटू -4 डी, और ये है हमारा ए कितना है, 15 प्लस 3 इंटू डी है -4 प्लस कॉमा, ऐसे ही आगे 15 दिख रहा है, एक मिनट, 15 प्लस 4 इंटू -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11, और ये 15 में से -8 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 15 में से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 15 में से -12 आएगा, तो क्या बचेगा 3, ठीक है। और ये होगा, ये 16, तो ये माइनस का 1, और आगे कितना होगा, आगे ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा, -1 में -4 ऐड कर दो तो -5। ये नेक्स्ट टर्म आएगी -9, और नेक्स्ट टर्म आएगी -9 -4 -13। देखो हमारे जो एम्स आए हैं 11 5 3 -1 -5 -9, ये हमारे 6 एम्स आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये और ए और बी तो थे ही हमारे 15 और -13, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर n एम्स between 3 and 17. The ratio of the last mean to the first mean is 3:1. Find the value of n. हमें n की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। n एम्स हम इसके बीच में है, 3 और 17 के बीच में हमें इंसर्ट करने हैं n एम्स, और रेशियो हमें दे रखा है किसका, लास्ट मीन का और फर्स्ट मीन का, 3:1, ठीक है। और n फाइंड करवा रहा है। तो चलो आइए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले 3 और 17 के बीच में हमें n एम्स इंसर्ट करने हैं, जैसे A1 A2 कॉमा डॉट 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 AN, ठीक है। अच्छा ये क्या है हमारा,
ए और ये है बी, इसको बी लेट कर लिया। ठीक है, अब डी कैसे निकालते हैं? डी के लिए फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो बी 17 माइनस 3 अपॉन एन प्लस वन। देखो एन तो हमें दिया नहीं है, एन हमारा एन ही होगा। ठीक है, एन इंसर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो एन ही होगा ये। अब ये तो आ गया डी, तो डी को अभी साइड में रख लो। डी इक्वल टू 17 माइनस 3 अपॉन एन प्लस वन। तो डी इक्वल टू ये कितना आएगा? 14 अपॉन एन प्लस वन। ये डी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास ए है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एपी में क्या करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी। तो ए वन ए प्लस डी होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ए प्लस डी होगा, इससे लिख देते हैं ए प्लस डी होगा। ये ए है, ये ए प्लस डी, और ये ए प्लस 2 डी। ठीक है, तो ऐसे ही देखना, ये ए वन है तो यहाँ पर वन डी आ रहा है ना, ए प्लस वन डी। और ये ए टू है तो ए प्लस 2 डी। तो ए एन क्या आएगा? ए प्लस एन डी। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें रेशियो देखा है लास्ट मीन। लास्ट मीन कौन सा होगा हमारा? ए एन, लास्ट मीन ए एन, और फर्स्ट मीन ए वन। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए एन अपॉन ए वन इक्वल टू रेशियो क्या है? 3:1। 3:1 यानी 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए एन क्या आएगा? ए एन इक्वल टू 3 ए वन। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ए एन क्या है? ए प्लस एन डी। तो यहाँ पे लगा देते हैं ए प्लस एन डी इक्वल टू 3 ए वन क्या है? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका अंदर 3 का, ए प्लस एन डी इक्वल टू 3 ए प्लस 3 डी। इस सबको इधर ले आओ तो ए है ना माइनस 3 ए प्लस एन डी माइनस 3 डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 पुट कर दो। 3 माइनस 3 × 3 प्लस एन डी माइनस 3 डी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3 या 9, और 3 माइनस 9 प्लस डी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एन माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये क्या आ जाएगा? -6 प्लस डी एन माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 को उधर ट्रांसफर कर दो। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 6 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आएगा? डी एन माइनस 3 इक्वल टू 6 प्लस का हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, अब डी की वैल्यू पुट कर दो 14 अपॉन एन प्लस वन डी की जगह पर। ठीक है, 14 अपॉन एन प्लस वन, एन माइनस 3 इक्वल टू 6। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 एन माइनस 3 इक्वल टू 6 एन प्लस वन। तो ये 14 एन माइनस 14 3 जा, ये कितना होगा? 42। ठीक है, इक्वल टू 6 एन प्लस 6। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ तो 14 एन माइनस 6 एन इक्वल टू 6 प्लस 42। तो ये कितना यहाँ पर बचेगा? 8 एन इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो 48। तो एन इक्वल टू 48 अपॉन 8। तो एन क्या आ गया हमारा? 6। यही तो हमें फाइंड करवा रहा था, एन इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Insert AMs between 7 and 71 in such a way that the fifth AM is 27. Find the number of AMs. हमें क्या बताना है? Insert AMs between,
हमें एएम्स इंसर्ट करने 7 और 71 के बीच में इन सच अ वे दैट द जो कि फिफ्थ एएम हमें 27 दे रखी है, यानी कि जो पांचवी एएम है वो 27 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एएम, तो इन दोनों के बीच में कितनी एएम्स है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो 7 और 71, A1 A2 डॉट 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 AN, हमने मान लिया N AMs है इसके बीच में। ठीक है, तो पांचवी एम क्या है 27, तो A5 इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब देखिए ये ये A है, ठीक है, ये A है और ये B है। ये क्या होगा A प्लस डी, है ना, और ये A प्लस 2D। और देखो, और हमें क्या दे रखा है A प्लस 5D, A प्लस 5D हमें दे रखा है 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है पहले। ठीक है, डी डी निकाल लो, डी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो डी इक्वल्स टू बी कितना है 71 माइनस 7 अपॉन एन प्लस 1। एन हमारे पास एन ही है, तो डी इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे तो 64 अपॉन एन प्लस 1, डी आ गया। ठीक है, अब जो डी है, डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो हमारे पास एन फाइंड हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू 7 प्लस 5, डी कितना है 64 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल्स टू 27। 7 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 5 इंटू 64 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल्स टू 27 माइनस 7। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 032 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल्स टू 20। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 320 इक्वल्स टू 20 एन प्लस 1। तो 320 इक्वल्स टू 20 एन प्लस 20, इसको इधर ले आओ, 320 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 एन, तो 300 इक्वल्स टू 20 एन। तो एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू 300 अपॉन 20, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 15, यानी एन कितना आ गया 15। देखिए एन इक्वल्स टू 15, यानी कि हमें इसके और इसके बीच में कितने एम्स हैं 15 एम्स हैं, ये फाइंड करना था। 15 एम्स आ गया। ठीक है, ओके गाइस, आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।